सर, जो आपकी सदस्यता रद्द हुई, क्या वो संवैधानिक तरीके से हुई या राजनैतिक तरीके से हुई? आपको क्या लगता है? पूरा मैनेजमेंट करके और हमारे खिलाफ फैसला कराया और बाई इलेक्शन की उन्होंने स्थिति बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट काटी, तो उसको आप किस रूप से देखते हैं? क्या आपको उससे मतलब लाभ, राजनीतिक लाभ मिलेगा? दतिया की जनता ने 2023 में उनको चुनाव नहीं हराया होता तो आज उनकी स्थिति ये ना होती। चाय भाजपा की है और केटली दामोदर यादव की है। पब्लिक के दम पर राजनीति करने वाले को कोई भी नेता नहीं मार सकता। आशुतोष जी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी। सर, आपका स्वागत है। शिवम पांडे आपका ही पांडे जी। सर, जो आपकी सदस्यता रद्द हुई, क्या वो संवैधानिक तरीके से हुई या राजनीतिक तरीके से हुई? आपको क्या लगता है? देखिए, जो हमारे पॉलिटिकल अराइवल है जिनको 2023 में जनता ने शिकस्त दी, वो असल में इस मैंडेट को सहन नहीं कर पाए, हजम नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने पूरा मैनेजमेंट करके और हमारे खिलाफ फैसला कराया और बाई इलेक्शन की उन्होंने स्थिति बनाई। तो इसका पूरा जो श्रेय है मुझे डिस्क्वालिफिकेशन कराने का, बाई इलेक्शन कराने का, वो उन्होंने किया। तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट काटी, तो उसको आप किस रूप से देखते हैं? क्या आपको उससे मतलब लाभ, राजनीतिक लाभ मिलेगा? देखिए, ये सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। दूसरा, न्याय किसी के पास हो या ना हो, लेकिन न्याय का डंडा जो है वो खुदा और भगवान के पास तो है। तो भगवान ने और खुदा ने हमको न्याय दिया और उनकी ये स्थिति बना ली कि उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा करने के बाद उनकी ही पार्टी ने उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया। और इसका लेकिन पूरा क्रेडिट दतिया की जनता को जाता है। दतिया की जनता ने 2023 में उनको चुनाव नहीं हराया होता तो आज उनकी स्थिति ये ना होती। दामोदर यादव के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी ने कहा ये तो चाय भाजपा की है और केटली दामोदर यादव की है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यहाँ जितने कैंडिडेट हैं वो जीतू भाई की बात सभी पे लागू होती है, सभी के लिए बात लागू होती है। सब चाहे किसी की है, केटली होने की। तो दामोदर यादव वोट कटुआ की भूमिका निभाएंगे? सभी की यही स्थिति है, एक दूसरे का वोट काट रहा है और सारे प्रत्याशी पूर्व गृह मंत्री के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि घनश्याम सिंह जी सेवड़ा से लड़ते थे, अब दतिया आ गए हैं, तो आगे चल के ये तो बाई इलेक्शन हो रहा है, जब मेन चुनाव होंगे तो यदि वो ऐसे जीतते हैं तो आपके राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं? नहीं, हमारे लिए कोई राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि हम जनता के बीच में राजनीति करते हैं, जनता के बीच में रह के, और जनता का सपोर्ट हमारे पास हमेशा रहा, हमारे पिताजी के टाइम से लेके अभी तक। और स्थिति ये बनी कि जब माधवराव सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब मुझे टिकट नहीं दिया 93-98, तो मैंने समाजवादी पार्टी से जनता के समर्थन से चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। फिर मुझे टिकट नहीं मिला तो 2008 में मैं चुनाव लड़ा तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई, घनश्याम सिंह जी, मैं सेकंड पे था। तो इसलिए हमको वो चीज़ किसी इस बात की वो नहीं रहती कि नेताओं के हम चक्कर नहीं लगाते, हम पब्लिक के चक्कर लगाते हैं। तो पब्लिक के दम पर राजनीति करने वाले को
कोई भी नेता नहीं मार सकता। इसलिए हमारा भविष्य, राजनीतिक भविष्य जनता के हाथ में सुरक्षित है। हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, पब्लिक ओपिनियन लिया, तो पब्लिक ओपिनियन में दो बातें निकल कर आई कि पहली तो आशुतोष तिवारी जी को कोई जानता नहीं है और घनश्याम सिंह जी ने किसी का अच्छा नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। आप कितने सहमत इस बात से? देखिए, ऐसा है कि आशुतोष जी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए, बिल्कुल, तो व्हाट नेचुरल उनको कोई नहीं जानता। वो चुनावी ज़िंदगी का पहला चुनाव लड़ रहे, संगठन के आदमी हैं, और ये पब्लिक जो ओपिनियन है उससे हम सहमत हैं। भाजपा का कहा जाता है कि बूथ मैनेजमेंट में भाजपा बहुत अच्छी है। इधर की स्थिति में कांग्रेस की स्थिति कैसी है बाई इलेक्शन में? बाई इलेक्शन में देखिए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको पूरे दमखम से चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, और चूँकि ये बाई इलेक्शन है तो इसमें पूरी ताकत शासन और प्रशासन लगाता है, बिल्कुल, तो उससे निपटने की यदि तैयारी है और चुनाव ईमानदारी से हुआ तो कांग्रेस जीत जाएगी, और बेईमानी से हुआ उससे निपटने की यदि कमी बेसी रह गई तो फिर बेईमानी से बीजेपी जीत जाएगी। ईमानदारी से क्या कहना है मतलब आपका कि बूथ कैप्चरिंग होगी या ईवीएम हैक होगी? नहीं, वो तो जो भी बनता है बीजेपी करती है। जो भी पॉसिबल होता है चुनाव जीतने के लिए वो सारे हथकंडे बीजेपी अपनाती है। आखिरी सवाल, कितना मार्जिन रहेगा, कितना जीत का अंतर रहेगा कांग्रेस और भाजपा के बीच? देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि बेईमानी से यदि बेईमानी हुई तो बीजेपी जीतेगी, ईमानदारी रही तो कांग्रेस जीतेगी, अंतर बहुत कम रहेगा। तो ये थे हमारे साथ दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए, पांडे जी बहुत अच्छा लगा।